अकोला के खदान पुलिस थाना क्षेत्र की एक महिला को व्हाट्सएप पर महानगर पालिका के लोगों का इस्तेमाल करते हुए 10 रुपए का भुगतान कर बिल अपडेट करे के बहाने 1,07,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार बनना पड़ा। इस घटना की शिकायत महिला ने खदान पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। शहर की निवासी रत्नकला भगत को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया। भगत के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप संदेश आया, जिसमें अकोला महानगर पालिका का लोगो लगा हुआ था। संदेश में लिखा हुआ था, आपका पिछले महीने का पानी बिल बकाया है, भुगतान न करने पर आपके पानी की पाइपलाइन काट दी जाएगी। संदेश को वास्तविक दिखाने के लिए उसमें वाटर पाइपलाइन अधिकारी दिवेश जोशी नामक व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी दिया गया था। रत्नकला भगत ने जब बिल के बारे में जानकारी के लिए उस नंबर पर संपर्क किया तो सामने वाले ने कहा, मैं आपको तुरंत बिल भेज देता हूं, लेकिन उससे पहले आप केवल 10 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर से जमा करें। महिला ने उस पर विश्वास करते हुए 10 रुपए का भुगतान किया। इसके बाद साइबर अपराधियों ने उसके बैंक खाते से 1,07,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी विभागों से संबंधित किसी भी संदेश पर विश्वास करने से पहले उनकी सत्यता की जांच करें। मला 3 दिवसापूर्वी व्हॉट्सअप मेसेज आलेला होता। तो मेसेज महानगरपालिकेचा लोगो असल्यामुळे मी ते ओपन केला। त्याच्यावर एक नंबर दिलेला होता, देवेंद्र जोशी म्हणून, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा म्हणून मी तो कॉन्टॅक्ट केला। तर त्यांनी म्हटले की तुमचं त्याच्यावर लिहिलेलंच होतं की पाईपलाईन कट करण्यात येईल तुमचं पाणी बिल थकीत असल्यामुळे। मग त्यांना बोलल्यानंतर ते म्हटले की मॅडम तुम्ही पाण्याचं बिल भरा, त्याच्यासाठी तुम्ही 10 रुपये पाठवा। मी म्हटले की माझ्याकडे बिल नाही आहे, तुम्ही बिल काढून देतात का? तर म्हटले हो मी बिल पाठवतो, तर तुम्ही पहिले ही PDF ओपन करा। मी PDF ओपन केली, त्याच्यावर इन्फॉर्मेशन टाका म्हणून बोलले की तुमचं नाव, मोबाईल नंबर वगैरे टाका। मी ते टाकल्यानंतर ते म्हटले की काही नेट बँकिंग काही असं यूज करता का? तर मी म्हटलं मी ते यूज करते, पण मला एवढं त्याच्यावरती काही इन्फॉर्मेशन देता येत नाही। माझे मिस्टर सर्व काम करतात, त्याच्यामुळे मी काही सांगितलं नव्हतं। तरी पण त्यांनी ते असंच बोलता बोलता त्यांनी माझ्या मोबाईलचा सर्व डाटा हॅक केला की काय एवढं कळलं नाही मला, पण त्याच्यात सर्व त्याची इन्फॉर्मेशन गेल्यामुळे माझे पूर्ण 1,07,000 रुपये कट झाले। त्याचे OTP वगैरे आले, तर ते ऑटोमॅटिकली तिकडंच कट झाले। आमचं म्हणजे कसं आहे, आमचे पैसे वापस आले पाहिजे बाबा तेवढं।